नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईटीआई प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ आपका 22 तारीख को संडे को। तो उस पेपर में जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, एमपी जीके वाला जो सिलेबस होता है, उसमें 50 में से 46 क्वेश्चन देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है। और इसका प्रूफ के साथ आपको देंगे कि भाई वाकई में ऐसे क्वेश्चन कोई आए हैं या फिर हवाबाजी चल रही है। तो भाई आपको प्रूफ मिल जाएगा और फिर समझ में आ जाएगा। इसीलिए अपन ने कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि हमेशा से ही आज की बात नहीं है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते रहते हैं 35% पेपर तो अपने ही चैनल से आता है। अपन जितना कंटेंट डालते हैं उतने चैनल से आता है, ठीक है। अब बात यह है कि भाई यहाँ पर आपके 46 क्वेश्चन है, उसके बारे में बता दीजिए। और क्या आप इसके लिए कोई पेड ग्रुप चला रहे थे? यस, वी आर कंडक्टिंग अ पेड ग्रुप फॉर एमपीपीएससी ऑल एग्ज़ाम पेपर 1, ठीक है। तो अपन जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का था, उसके लिए तो अपन पेपर 1 के लिए चला ही रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी उसमें लोग साथ थे। तो उसकी जो फीस रखी गई थी नॉमिनल थी, एकदम नॉमिनल, मतलब 150 रुपये थी। क्या थी 150 रुपये? क्या होता है? कुछ नहीं होता। फिर इसका 299 हो गई। अब 299 के बाद अपन ने इसको पैक कर दिया कि भाई इसके बाद कोई स्टूडेंट अपन लेंगे नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना है, बहुत सारी जनसंख्या नहीं चाहिए अपने को, वही सीरियस कैंडिडेट चाहिए जिनको भाई सिलेक्शन लेना है। बाकी जिनको टाइम पास करना है वो टाइम पास करते रहें, 10-50 तरह के लोगों के पास घूमते रहिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतने 50-100 तरीके के नोट्स जो और पीडीएफ कलेक्शन नहीं करना है, जो कि मार्केट में चलता रहता है। अगर वो आप कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको स्मार्टर तरीके से कैसे आप सिलेक्शन लेके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अपन इसका पेपर देखेंगे, और पेपर देख करके आपको इसके बाद आपका प्रूफ बता देंगे। तो आंसर शीट देख लेते हैं पहले पेपर की, फिर आपको प्रूफ देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड ए सामान्य अध्ययन का पेपर था, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का पेपर अपने को जिसका भी मिला अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए। यहाँ पे पेपर का नाम भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले तो क्वेश्चन की आंसर शीट देख लो आप लोग, फिर उसके बाद अपन इसमें प्रूफ देख लेंगे कि भाई आपके जो टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से तो अपन ने ढूंढा ही नहीं है। सिर्फ अपन टेलीग्राम की बात करें तो 45-46 क्वेश्चन मिल रहा है। यूट्यूब पे भी खोजने जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन जो नहीं मिल रहे हैं टेलीग्राम पे अपने, वो डेफिनेटली वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लगभग मान के चलो, पीएम युवा योजना जो थी वो यहाँ पर यूट्यूब पे कराई है, जो स्पीडी करंट अफेयर वहाँ से कराया। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से भी मिल सकते हैं, मतलब 48 हो सकते हैं, लेकिन अभी उसको एग्जैक्ट अपन ने ढूंढ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ढूंढेंगे तो देखेंगे उसको बाद में, ठीक। तो यहाँ पे देख लो कि भाई कोल जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि निवास स्थल कहाँ पर है। तो ये रीवा सतना वाला जो जिला हो जाता है वहाँ पे मिलती है। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? अनुसूचित जनजाति के कुछ क्षेत्र है, तो पूर्ण रूप से बोला गया है ना, पूर्ण रूप से। देखो कुछ विकासखंड तो आपके अनुसूचित हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण ही बोला है ना, ये आपको पकड़ना था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्ण रूप से अनुसूचित नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपना बैतूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि वन अधिकार जो अधिनियम है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला, उसके अंतर्गत पूछा है कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है? 4 हेक्टेयर है। इसका तो डिटेल अपन ने डाल के रखा था, वहीं से क्वेश्चन है। आर्टिकल 241 तो कितने बार बोल चुका हूँ मैं कि भैया इसको याद रख लो। बोल रहा है कि 244 के तहत किस अनुसूची में राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है? तो कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। मातम का प्रशासन है, इसको करवा चुके, इसकी ट्रिक भी करवाई थी इसके पहले, तो कई बार ट्रिक करवा चुके। नेक्स्ट देखते हैं कि बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला जो आपका बिद्री जो है त्यौहार, वो किस माह में मनाया जाता पूछा जा रहा है। तो इसको अपन ने करवाया है टेलीग्राम चैनल पे। PYQ वाला क्वेश्चन है, जेठ और आषाढ़ से संबंधित हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अधिवेशन के संबंध में पूछा जा रहा है कि गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए होता है? आपको पता है कि भाई 1/10 तो चाहिए होता है, ठीक है, गणपूर्ति के लिए विधानसभा में, ठीक। यहाँ पे 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ कितने सदस्य हो जाएंगे भाई? 200, एक मिनट रुक जाओ, अपने यहाँ कितने सदस्य हो जाएंगे? 230 हो जाएंगे। तो 230 का 1/10 हो जाएगा, 1/10 निकाल लो तो हो जाएगा 23 हो जाता है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव पूछे जा रहे हैं, तो इसकी लिस्ट डाल चुके हैं, राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर RP नरोन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने देखा होगा उसको सही होगा, जिसने नहीं देखा उसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष निर्वाचन प्रावधान करने का अधिकार किसको है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा को है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, यहाँ पे हिंदी मीडियम। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथन पे विचार करना है और आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा जो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लो कि भाई मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 का है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ राइट है, ठीक है। ये 23/5/1998 का इसका गठन होता है और इसका 1995 का एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार, जो कि पैसा एक्ट है 2022 का, इसको कब किस तिथि को लागू किया गया। तो 2022 लिखा है तो 23 और 23 तो कट जाता, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 15 नवंबर 2022 को इसको लागू किया गया था, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस पे। लिस्ट पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भैया पूछ रहे हैं कि इससे संबंधित आविष्कार कौन है, जॉन मैकार्थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन तो इजी है, उसका अगर प्रूफ नहीं भी दे तो चल जाता है, क्योंकि वो तो सभी को आते हैं, उसमें कोई नए बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ये देखो, सबको पता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं उसमें भाई वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा यूज़ करते थे, तो उसकी जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। तो ये कोई बताने की जरूरत है क्या, फिर भी अपन आपको दिखा देंगे। अब ये क्वेश्चन तो अपने इसमें से नहीं आया तो सीधा बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन नहीं आया। नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका तत्व कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं हो जाएगा भाई, एंक्रिप्शन नहीं होता, बाकी सब हो जाएगा सिंटैक्स, सिमेंटिक और टाइम, ये सब हो जाता है, ठीक है। की लॉगर, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें पूछा है की लॉगर क्या काम करता है। तो भैया जो आप कीपैड से जो भी आप टाइप करते हैं ना, उसको क्या करता है, उसके स्ट्रोक को देख लेता है, कॉपी कर लेता है, उस आधार पर आपकी लॉगिन आईडी चुरा ली जाती है और आपका जो भी डाटा है उसको मिसयूज़ किया जाता है या फिर आपका खाता खाली कर दिया जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो सीए डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी करती है जब, ये भी करवाया है, इसका तो डिटेल भेजी थी क्योंकि पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके पास भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि झिंझेरी की एक प्रागैतिहासिक स्थल है शैल चित्र वाला, तो ये कहाँ पर है, तो ये पूछा गया, तो ये कटनी का हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको भी अपन ने पीवाईक्यू में करवाया वाला है। कल्चुरी संवाद, ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी आरटीओ जो एसआई पेपर हुआ था उसमें पूछा था आविर संवत, तो आविर संवत के साथ ही हमने आपको बोला था कि कल्चुरी चेदी संवत देखना, कल्चुरी चेदी संवत एक ही है, ठीक है, वो देख लेना। गुप्त संवत, शक संवत, ये सब बताया गया है, इसके क्विज डाले गए तो उससे हो जाता है 248 और 249 ईस्वी हो जाता है। ये उच्चेहरा का उच्च कल्प है, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था आपको, उच्चेहरा का उच्च कल्प, तो उच्चेहरा कहाँ पर है, सतना में हो जाता है। इतना ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि नरवर का जो यजोपाल है उसका संस्थापक कौन था, ये भी इजी है, इसको ट्रिक से करवा चुके हैं, चहाड़देव हो जाता है इसका राइट आंसर। दुर्गावती ने किस संत से शिक्षा ली थी, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। संत विठलनाथ आते हैं दुर्गावती के समय, तो फिर ये क्या करती है, इनको अपना गुरु मान लेती है और गुरु मान करके इनसे शिक्षा दीक्षा लेती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत विठलनाथ हो जाएगा, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है। कपड़े पानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भी अपन ने टेलीग्राम पर डाला हुआ, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो। कपड़े पानी किससे हो जाएगा, कपड़े पानी किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्साइट से संबंधित है। मध्य प्रदेश में किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज की पेटी है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा जो सीरियसली तैयारी कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा हो, तो ये हो जाएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के बारे में बात की जा रही है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है और कितने बार तो करवा दिया है, ठीक है। 1965 में स्थापना होती है इसकी और यहाँ पे शहडोल में, अनूपपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अमरकंटक बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शहडोल देख के रखा है, वैसे तो अनूपपुर होना चाहिए आंसर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से तो अपने को ये मान के चलना पड़ेगा नियर बाय में। मध्य प्रदेश के किस जिले में पातागेड़ा कोल क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा अपना बैतूल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारणी थर्मल पावर प्लांट है सतपुड़ा, उसको कोयले की सप्लाई करता है, ये भी क्वेश्चन करवाया, कुछ नहीं। अब ये बच्चा क्वेश्चन इसका क्या प्रूफ दे, सभी को आता है, ठीक है, फिर भी दे देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अपने कितने क्वेश्चन है वो भी तो पता चले, ताकि अपन जो कोर्स बेच रहे हैं वो पता भी तो चलना चाहिए कि भाई कितना ऑथेंटिक हो, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने ले लिया उनको तो बहुत फायदा हो ही रहा है, ठीक है। भारत के प्रथम व्यक्तिगत, अब ये क्वेश्चन अपने इसमें नहीं आया, नहीं करवाया तो नहीं करवाया, कोई बात ही नहीं इसमें। मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानसिक स्वास्थ्य राजू नियुक्त किया है, तो किसने किया है पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है। अब इसकी तो ट्रिक ही करवाई थी, ठीक है, मारिया मारिया करके गाना भी गाया था आप लोग के लिए, तो ये तो ठीक है, अब इजी क्वेश्चन है, ऐसा गाना गा दिया था आपने, मारिया मारिया, वो ब्राज़ील की है, ठीक है। फिर उसको बोला था मारिया मारिया मत बजाओ, मुझे ब्राज़ील गाना पसंद है, ब्राज़ील लाला लाला करके जो गाना है, ठीक है। तो ये सब ट्रिक से करवाया वाला भाई, बहुत ये भी करवाया आपको, ये मन की बात से। अब लोग हंस रहे थे कुछ लोग कि अब हम उनके ऊपर हंसेंगे कि ये मन की बात कौन करवाता है भाई, ऐसी हंसी आ रही थी कुछ लोगों को, नालायकों को। तो ये मन की बात का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। हंसते रहो, ऐसे हंसते रहो जीवन भर, दूसरों के ऊपर कोई फायदा नहीं होना तुम लोगों को इससे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि आईटीआई जो है के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व के कौशल मांगों को जोड़ने की योजना कौन सा है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली अपन ने स्पीडी करंट अफेयर से करवाया, कहाँ पे, यूट्यूब में। टेलीग्राम पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो में कराया। अब सब कुछ सर्च तो कर नहीं सकते क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई अपना सर्च इंजन नहीं है कि आप पीडीएफ में घुस घुस कर ढूंढ ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएम सेतु हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन चालू की गई, उसका नाम बताना है आपको, तो ये संजय हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी नहीं मिला अपने पास से, तो ये तीन क्वेश्चन अभी हुए हैं ना। नेक्स्ट है कि सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये बच्चा क्वेश्चन है, सभी को पता, मालवा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये भी करवाया था अपन ने। कैमूर का जो तमसा कुंड है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ये सबको पता है, तो ऑन्स हो जाएगा। ठीक है, चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन होता है, तो किस वजह से होता है, अवनाली का अपरदन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या माही परियोजना जो है वो किसके, माही परियोजना पूछ रहा है किन जिलों में सिंचाई से संबंधित है, तो माही कहाँ पे हो जाएगा, धार वाला, तो धार से, तो कौन से जिले से संबंधित हो जाएगा, धार और झाबुआ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि बांसागर जो परियोजना कौन सी नदी पे है, तो ये तो सभी को पता है, सोन नदी पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना कौन सा क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ पूछा गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये क्वेश्चन तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2024-25 का पूछ रहा है, विस्तार नहीं हुआ, केवल क्या हुआ है, देखो प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र में क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। ठीक है, नेगेटिव मतलब कमी आई है, और तृतीय क्षेत्र में सीधा साफ साफ इकोनॉमी सर्वे में लिखा है कि सिर्फ तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो इसका राइट आंसर केवल तृतीयक होता है, लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक में क्या हुआ, कमी हुई है, बाकी तृतीयक में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका तो आपको सोर्स भेज देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो कहीं। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना है, उसके लाभ देने के लिए फसल का क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, तो फसल क्षेत्र का विवरण का पोर्टल किस पे किया जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सारा पोर्टल, और इसको अपने एग्जाम पीडीएफ जो थी उससे करवाया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये भी अपना करवाया हुआ है। अब इसका तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलेगा कि भाई ये क्या आंसर है इसका, लेकिन ये भी करवाया हमने। ठीक है, तो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक्स पार्क है ना जो आपका, वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाता है, वो बनाता नहाई कराता है ये काम। ठीक है, तो ये जनरली बहुत सारे लोगों का गलत भी हो जाएगा और करवाया भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, कोई बात नहीं, तो यहाँ हमने इसलिए तो करवा दिया था। नेक्स्ट है कि भाई एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स है 2023-24 का, मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है, तो इसके तो ट्रिक करवाई थी अपन ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट रनर हो जाएगा। ठीक है, बारली नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, बारली हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो भारिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील और भिलाला हो जाएगा, जिनके यहाँ विवाह के अवसर पर बारली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि टंटिया मामा जो है उनका बलिदान दिवस क्या है, तो ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 1889 है। ठीक है, सब करवाए वाले है, जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, छिंदवाड़ा में की गई थी। सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सब करवा दिया अपन ने। ठीक है, तो यही फ़ायदा होगा जिनने पेड कोर्स लिया था। अभी भी समय है आपके पास, अभी कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च का पूरा 30 दिन बचा है, 31 दिन बचा है, और अपना 26 अप्रैल को पेपर है, तो 20 दिन उसके पकड़ लो। ठीक है, तो लगभग आपके 50 दिन है। अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, कंटेंट पूरा वहाँ पर अवेलेबल है। आप लगातार अगर डेली टारगेट लगाएंगे कि भाई मेरे को इतने दिन में इतना कंटेंट कवर करना है, तो आप आराम से जितना कंटेंट करवा दिया गया कवर कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होगा आपको अगर पेपर निकालना है अच्छे मार्क्स से। अब नेगेटिव मार्किंग हो गया, इस वजह से थोड़ा टफ भी हो गया, आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। गढ़ा का गौंड राज्य, इसकी तो अपन ने बुक ही भेजी थी, सुरेश मिश्र जी की हो जाएगी। ठीक है, ये सब प्रूफ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, पेपर तो डिस्कस कर लो पहले। नेक्स्ट है कि जनजातीय समुदाय के हित से संबंधित योजना है, तो उसमें कौन से शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बादल भोई के नाम से कुछ सम्मान दिया जाता है, दुर्गावती ठक्कर वापर वीर नारायण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि संस्कृत काव्य है राजरत्न माला, ये किसने लिखी है, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी इसका मिल जाएगा आपको, करवा दिया अपन ने, संग्राम शाह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और बोला भी कहते हैं कि भाई जो इस समय के जो राजवंश है उनकी सबकी रचना देख लेना। ठीक है, खेरी का युद्ध के बारे में बात की जा रही है, खेरी और देवहारगढ़ का युद्ध अपन ने दोनों ही करवाए थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध है ना, चाहे वो अवंतीबाई दुर्गावती हो, लक्ष्मीबाई हो, है ना, इनके सबके युद्धों के नाम के साथ विद डेट करवाया अपन ने, पर्टिकुलर किस स्थान पर इनका देहांत हुआ है, क्योंकि एमपीपीएससी ने पूछा है। ये सारी जानकारी आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवंतीबाई और अंग्रेज के बीच में हुआ ये। नेक्स्ट है कि बोरास कांड हुआ था, आपको पता है, तो अपना स्वतंत्रता संघर्ष के समय की बात कर रहे हैं, भोपाल का जब विलय कर किया जा रहा था तब की बात हुई थी, बोरास कांड हुआ था। ठीक है, मंगल सिंह ये सब लोग का हत्या की जाती है, ध्रुव सिंह, मंगल सिंह।
ठीक है। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में झुर्जी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, तो ये भी पूछा गया है आपसे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1803 में हुई थी, ठीक है। इसका भी प्रूफ मिलेगा अभी। उदाजी पवार का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? धार की स्थापना करते हैं उदाजी पवार, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अब इनके क्या देख लेते हैं अपन, प्रूफ देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन से कितने मतलब कितने आए आपके पेड ग्रुप से, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पेपर हुआ है ITI वाला, उसमें अपने कितने क्वेश्चन आए हैं पेड ग्रुप से, है ना। तो ये अपन सब देख लेते हैं अपने चैनल से कितने क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे पहले रिवर देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये माही नदी के ऊपर क्वेश्चन आया। तो माही नदी का उद्गम आपको दिख रहा है कि माही का यहाँ पर आपको एरो। अब यहाँ पे तो पिक्सल फटे गई क्योंकि ये अपने स्क्रीनशॉट लिए है, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखा है, ना तो आप सेव कर सकते कंटेंट और ना ही इधर उधर बेच पाएंगे। क्योंकि अब फिर क्या होता है कि अपन बेचने का मतलब ही क्या निकल रहा है, 100 200 300 रुपये में इधर उधर बेच देंगे लोग, फिर अपना मेहनत सब बेकार हो जाएगी ना। तो माही नदी का आपको उद्गम इस तरह यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ से हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद क्या है। यहाँ पे देख लो कि भाई ये आबिर संवत के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये अपना PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके आधार पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो जो करवाया गया था कि आबिर संवत ने किसने शुरू की थी, ईश्वर सेन ने किया था। ये RTI जो SI हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, RTI SI का क्वेश्चन है ये, ठीक है। RTI SI का। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख सकता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, आबिर संवत, कलचुरी संवत, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, यहाँ पे डिटेल भेज दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको बॉक्साइट का जो क्षेत्र दिख रहा है, कीज टू सक्सेस एकेडमी का यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा। तो कपड़े पानी पूछा है तो अनूपपुर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि क्या पूछा है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो स्क्रीनशॉट में है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये देखो गुप्त संवत 319 वाला ऑप्शन था, अगर वो आप 319 वाला एलिमिनेट कर सकते थे। फिर उसके बाद आप और इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुषाण का जो कनिष्क शक संवत है उसको भी एलिमिनेट करके 3 तो यहीं से डिलीट हो जाता, तो एक ही बच जाता फिर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आगे चल के कि भाई ये जो अपना अगला दिखता है कि यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन। देखो खो अभिलेख जो बारे में बात की जा रही थी, खो अभिलेख किससे संबंधित है? उच्च कल्प, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया तो ये राजा हस्तिन उचेरा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये वही चीज़ है जो आपको क्या बताया जा रहा है भाई, ये सब अपना पेड ग्रुप का कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बुक दिख रही है सुरेश मिश्र की बुक, ये देखो यहाँ पे ये सुरेश मिश्र की बुक मिल जाएगी, गढ़ा का मंडला, ठीक है। बुक्स ऑन ट्रैप करके डाला था इसको मैंने, ठीक है। मुख्य सचिव देखो, मुख्य सचिव तो A to Z इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देने वाला क्योंकि ये अपने हिंदी ग्रंथ अकेडमी से निकाल के रखा है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पूछा गया था, तो सेकंड यहाँ पे RP नरोन्ना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते RTI ये अपना क्वेश्चन ये स्पीडी का, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लो इकोनॉमिक सर्वे का आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भैया कितना का ग्रोथ हुआ था, यहाँ पे 6.05 का ग्रोथ हुआ था आपका, किसमें? स्थिर भाव पे GSDP में, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भैया क्या कि ये यहाँ पर कौन से क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे देख लो सेकेंडरी क्षेत्र में कमी हुई है, कितना घटकर 19.0% घटा, प्राइमरी क्षेत्र भी घटा और टर्सरी जो क्षेत्र था वो बड़ा था। यहाँ पे अलग ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे से बनाया है 36.61%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि भाई यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। टंट्याविल के बारे में इन्फॉर्मेशन कि 1889 में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं और आगे क्या, विकास संस्थान कि भाई ये विकास संस्थान जो हो जाएगा, कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में, ठीक है। और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अंदर दिख रही है आपको कि छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था, ठीक। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नवसाद संघ चरित के बारे में दिया गया है ना, ये अपना हो जाएगा सिंधु राज। और बात कर लेते हैं आगे, तो आगे ये अवंतीबाई के साथ जो युद्ध हुआ है वो खेरी का युद्ध दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं, खुद ही गिन लेना आप लोग, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन छोड़ के पूरे क्वेश्चन 46 क्वेश्चन यहीं से मिल रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते आगे और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य अर्जुन गांव की संधि यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रंट ये दिखेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पिक्सल फटा हुआ है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स है। ये जो पवार जी को दिख लो, ये यहाँ पे पवार जी मिल जाएंगे क्या, ये देखो उदाजी पवार 1933 धार से संबंधित, ठीक है। संग्राम साह के बारे में बात कर लेते हैं, संग्राम साह के ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये अपने को राज रत्नमाला किसकी थी, यहाँ से भी मिल जाएगा और संग्राम साह की उपलब्धि वहाँ से मिल जाएगा और आगे और मिल जाएगा। टोंस नदी के बारे में बात करते हैं, तो टोंस नदी आपको यहाँ दिख रहा है, रिवो पन्ना का पठार, ठीक है। आगे और देखते हैं बीहड़ के बारे में बात कर लेते हैं। बीहड़ के ऊपर जो अपना अपर्दन होता है, ये मध्य भारत का पठार चंबल नदी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये जो बल्ब दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप तो इसमें पूरा डिटेल डाल के रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नरवर जो हो जाएगा, नरवर कहाँ से संबंधित, ये अजोपाल वंश का चारदेव, यहाँ पे आपकी डिटेल मिल जाती है, ठीक है, इससे हो जाएगा, ठीक। आगे और देखते हैं जनसंख्या कना तो 236 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ, कलचुरी वंश से संबंधित पूछा गया था, अपने कौन सा संवत पूछा था, ठीक है। यहाँ पे देखो राज रत्नमाला यहाँ पे मिल गया ग्रंथ।
और आगे मिल जाएगी, आप जैसे जैसे चलते हो वैसे वैसे आपको मिल जाएगा। 46 क्वेश्चन, ऐसे मजाक से थोड़ी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और देखो आगे क्या है। अब ये देखो यहाँ पे अमित शाह ने क्या किया, कोल जनजाति महाकुंभ के बारे में बात कीजिए, सतना। तो ऑप्शन में सतना नहीं था, तो उसके ऊपर नियर बाई का वाला जिला रीवा हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि अगला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसको तो अपन ने बढ़िया ट्रिक से वीडियो करवाया, तो ये वहीं से क्वेश्चन पूरे सही होगा, ठीक है आप लोगों के, ठीक है, जिसने किया। अब ये देखो यहाँ पे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय संबंधित है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, देखो और नीचे जाना पड़ेगा, ये लॉजिस्टिक पार्क योजना के तहत देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। सोन नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो सोन नदी का भी यहाँ पे पानसागर परियोजना के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, धूपगढ़ तो आपको पता ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ धूपगढ़ दिख रहा है, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो महादेव श्रेणी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कि ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मतलब जो खेल हुआ था, ये मन की बात के क्वेश्चन, ये 5, 6, 7, 8 जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो कहाँ गया क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान रहा, ठीक है। सेकंड और थर्ड भी करवाया कि हरियाणा, तीसरा उड़ीसा हो जाता, ठीक है। चलते जाओ, ये मारिया मारिया जो गाना करवाया था आप लोग को, ठीक है, ये देखो नोबल अवार्ड मिल जाएंगे यहाँ पे, कहाँ गया शांति का, ये रहा, ठीक है। अपनी वेनेजुएला की नेता थी विपक्ष की, मारिया कोरिया मचादो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है आगे, और बढ़ते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा जनसंख्या घनत्व वाला, अच्छा यहाँ लिखा है जनगणना से सिंपल प्रश्न आते हैं, साक्षरता जनगणत्व, तो ये अपने को देखना था, ये वाला स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आगे और देखते हैं, अभी और देखते जाओ अभी तो तुम, ये देखो अनुच्छेद लिखे गए थे, वो वही अनुच्छेद से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 81, 89 और 100 दिख रहा है, बस इसी से क्वेश्चन थे आपके, जो विधानसभा वाला जो था अपना गणपूर्ति वाला, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप से सीधे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब सब प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सब इधर उधर भेज देंगे, खत्म हो जाएगा फिर अपना जो 100-200 रुपये में दे रहे, तो वैसे ही इतने कम रुपये में दे रहे, ऊपर से कह रहे। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये सब करवा दिया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सीसीए की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन पूछा ना आप लोगों से, ठीक है। हंसने वाले हंसते रहेंगे, आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग अपना सिलेक्शन लो, निकलो आगे। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आबिर संवत, ठीक है। आगे और देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है, अमरकंटक के बारे में देख लो यहाँ पे, अमरकंटक की देखो 1965 सोहागपुर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से इसको कोयला मिलता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, ये एक मिनट रुक जाओ, दुर्गावती संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कुछ ना कुछ, एक मिनट रुक जाओ, ये धार्मिक गुरु, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे वो विठलनाथ, ठीक है, तो उनका उल्लेख मिलता है रानी ये दुर्गावती के बारे में, ठीक है। तो ये करवाया, मैग्नीज के ऊपर अपने मिल जाएगा, मैग्नीज के ऊपर क्या मिल जाएगा, ये देखो मैग्नीज का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं, रुक जाओ, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये देखो चतुर्भुज नाला सेल क्षेत्र मंसूर का, ये MPYQ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है देखो, ये मैंने बोला था कि आपको एक्सेट्रा में कर लेना, जंजीरों लिखी छाछ, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया। CCA के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजी थी फुल, तो ये CCA से संबंधित क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, अपना डिजिटल साइन वाला, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक, डिजिटल साइन कानून हस्तलिखित अक्षरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखना। कीबोर्ड का यहाँ पे दिया कि भाई कीबोर्ड की लॉगर क्या काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा की लॉगर, ये देखो क्या करता है, हर बटन को रिकॉर्ड करके वर्क करने वाला टूल है, सोवियत जासूसों ने इसको बनाया था। कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन है, देखो सेकेंडरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ठीक है। अपना ये लिखा भी हुआ है लगे तो वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है। और कितना अच्छे से बताएगा कोई भाई, आगे देख लेते, देखो मल्टीपल टाइम रिपीटिशन आर्टिकल कौन कौन से है, यहाँ पे इसकी लिस्ट भेजी थी, ये तो बाकी सब देख लेना, अपन कौन सा ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे अपने को दिख तो रहा नहीं अभी, शायद और कोई क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है इसमें, देखते हैं आगे चलते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये देखो प्रोलॉग से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा ये प्रोलॉग यहाँ पे मिल रहा है, एलन कोलोमेयर 1972 और AI लैंग्वेज है, और उसके नीचे लिस्ट पर भी मिल रही है जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी ने 1958 में AI लैंग्वेज का आविष्कार किया, ठीक है। यहाँ पे पैसे एक्ट के बारे में मिल रहा है कि देखो द्रौपदी मुर्मू आई थी, तो उसके बारे में लिखा 15 नवंबर 2022 को, इसका सब डाला हुआ है अपने चैनल का ही है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिख रहा हो आपको, सब सर्च करके निकाला, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते, तो वो दूसरे फ़ोन से लेना पड़ा, इसलिए पिक्सल ऐसा है, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा 244(1), ठीक है, पैसा एक्ट, और कौन सा इसके अलावा और कोई होगा, अच्छा ये रहे आयोग दिए गए थे इसमें, महिला आयोग 23 मार्च 1900, ये सब आयोग का गठन कब हुआ था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जिला योजना समिति भी दी गई थी कि भाई इसका चेयरमैन कौन था वो बताया। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि चेयरमैन जब जिला प्रभारी मंत्री होता है, प्रभारी मंत्री मंत्री क्या होता है भाई, चुना हुआ आदमी। चुना होगा मतलब चुनाव करवाएगा ना कौन, विधानसभा करवाएगी उसका चुनाव, ठीक है, विधानसभा का मेंबर है तो, ठीक है, तो विधानसभा से हो जाता है संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, बेदरी त्यौहार के बारे में बात हो रही है, तो देखो बेदरी के बारे में लिखा हुआ है, बेगा, जेठ और आषाढ़ के बारे में लिखा हुआ है, घेला हो जाएगा गौड़ जनजाति से। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अपन ने करवाए, इतने पेपर करवाए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 244 की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको यहाँ पर, देखो पैसे, ठीक है, 5वीं अनुसूचित संबंधित वन अधिकार अधिनियम भी लिखा हुआ है। देखो फुल एक्सप्लेनेशन भेजी गई वन अधिकार की, तो यहाँ पे आपको 4 हेक्टेयर वाला प्रमाण दिखेगा आपको, ये देखो 4 हेक्टेयर दिख रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये अच्छा उदाजी पवार वाला है, तो अपने देख लिया पहले। तो ये इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, काउंट कर लेना, 46 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के 2 क्वेश्चन जो युवा अपना जो सेतु योजना है वो अपना टेलीग्राम पे उस पर मिलेगा, इस PD वाला करंट अफेयर जो कि यूट्यूब पे डाल कर रखा है। बाकी आपको समझ में आ गए कितने क्वेश्चन कराए, ठीक है। 50 में से 46 क्वेश्चन सीधे अपने चैनल से, अभी भी मौका है, कंटेंट कवर करके रखा है। 299 की फ़ीस है, इसकी फ़ीस इससे मतलब 299 का तो ऑफर चला गया, अब इतने में तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप लोग लेट है, आपने उस समय विश्वास नहीं किया, इस वजह से अब इसकी कोर्स की फ़ीस हो चुकी है अब 99। लेकिन इसमें ऑफ़र दे सकता हूँ, ऑफ़र ये दे सकता हूँ कि यदि आप लोग आज की डेट में या कल की डेट का शाम तक का समय दे देता हूँ कि शाम तक अगर आप लोग अगर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हो, 799 कल शाम तक का ऑफ़र है, इसके अलावा कोई ऑफ़र नहीं होगा। और फिर आप लोग अपना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।